हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बोधिसत्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने सीरीज शुरू की थी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो ज्योग्राफी के इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है और यह विश्व की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो भारत का जो स्थान है वो स्थान है 7वां स्थान है ना। भारत 7वें नंबर पे आता है और इसका जो क्षेत्रफल है 2.4% ये हिस्सा कवर करता है। ठीक है, और यहाँ विश्व की जनसंख्या का 17.7% लोग यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसमें राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसका ट्रिक भी होता है गमछा झाड़ करके, कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें सही आंसर है सी, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा के बारे में पूछा गया है हमसे, तो इसका सही 82.5 डिग्री हमारी भारत की मानक समय रेखा है जो कि 5.5 घंटे आगे है किससे, ग्रीनविच लाइन से। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। भारत और चीन की बीच की सीमा रेखा पूछा गया है, इसको हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो मैकमोहन लाइन कहा जाता है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों का सही समूह कौन सा है। म्यांमार के साथ पूछा गया है, तो म्यांमार के साथ आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, हमारा सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय का कौन सा भाग पर्वत पादीय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। पादीय मतलब पद मतलब होता है पैर, सबसे नीचे का भाग पूछ रहा है। ठीक है, तो हिमालय का जो सबसे साउथ वाला जो भाग है वो है शिवालिक। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवालिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अनाईमुडी। ठीक है, तो अनाईमुडी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। इसमें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु आपसे पूछा गया है। ये हम यदि भारत का नक्शा देखते हैं तो यहाँ पे ये हमारा स्थित है कौन सा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की पहाड़ियों को कहते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु। ठीक है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन किस श्रेणी में स्थित है। गार्डविन ऑस्टिन पूछा गया है, इसकी श्रेणी पूछा गया है, हमको बताना है किस पर्वत श्रृंखला में है। तो गार्डविन ऑस्टिन है काराकोरम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय का पठार। मेघालय पठार जिसे शिलोंग प्लेटू भी कहते हैं, भौगोलिक रूप से किसका विस्तार है। तो भौगोलिक रूप से ये जो विस्तार है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, मालदा गैप से अलग होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में आप लोगों को बताना है कि देखिए कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा के उत्तर में उत्तर में स्थित नगर बताना है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आइजोल और मिजोरम। ठीक, ये यहाँ पे पढ़ेंगे ये। किस राज्य के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारा देश किससे साझा करता है। तो बांग्लादेश से। बांग्लादेश देखेंगे आप, ये वाला जो एरिया है ये बांग्लादेश से लगता है और इसकी जो लंबाई है ये कितनी है, 43096 किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबाई इसी से लगती है। अटल टनल की कुल लंबाई कितनी है। अटल टनल पूछा गया है, तो ये है
9.02 किलोमीटर्स, मतलब आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये आंसर हो जाएगा कच्छ। कच्छ कहाँ आएगा? गुजरात में आएगा भाई साहब, ये वाला रीजन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ है कच्छ, तो कच्छ आएगा गुजरात में, ये सबसे बड़ा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।